जय माँ खटोला। तो आज हम और हमारी धर्म पत्नी दोनों खटोला माँ के दरबार जा रहे हैं। अभी नवरात्रि चल रही हैं तो अभी चले जा रहे हैं। यहाँ बहुत अद्भुत चीज़ें और बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पुराने ज़माने की, जो हम आपको दिखाने ले चलेंगे। माता का मंदिर दिखाएंगे और माता की लीला अपरंपार है। यहाँ जो कोई भी श्रद्धालु आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण की जाती है। और हम आपको उस एक पहाड़ी पे भी ले चलेंगे जो राजा सूरजशाह जी का किला है और उस किले की बहुत अद्भुत चमत्कारी लीला है। इस किले में राजा रहते थे और रानी रहती थी, उनकी प्रजा भी रहती थी इधर। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो हम आपको बताएंगे। और उस राजा के किले में माता का स्थान भी है और देवी देवताओं का भी स्थान है। और इसी वीडियो में आपको हम एक तालाब भी दिखाएंगे, जो तालाब की भी विशेषता है बहुत कुछ। और ऐसी चीज़ बताएंगे आपको कि आप भी कहोगे कि हाँ, खटोला माता की कृपा और राजा की कृपा प्रजा पर कितनी रहती थी और आज भी है। तो ये माता का मंदिर है खटोला माई का। यही वो मंदिर है, ये परिक्रमा है जो माता का मंदिर है। यही पुरानी माता हैं और मंदिर यही है जो आपको बता रहे हैं कि माता की लीला अद्भुत है। यही वो मंदिर है, ये विराजमान है माता। और अंदर मंदिर में भी विराजी हैं माता जी। यही हैं वो पुरानी मूर्ति, इनके पाँव पर है। और अब ये चलते हैं हम ऊपर पहाड़ी की ओर, जहाँ आपको किला मिलेगा और माता का स्थान मिलेगा और देवी देवताओं का स्थान मिलेगा। जैसे कि छोटी मड़िया ये पहले सबसे पहले मिल गई है। अब ये इनका रास्ता है माता के यहाँ जाने का। लेकिन सबसे बड़ा दुख हमको यही हुआ है कि यहाँ की इतनी लीला अपरंपार है, लेकिन फिर भी बताओ इधर रोड नहीं है। बताओ पहाड़ पे जाने के लिए बहुत परेशानी है। यहाँ जितने श्रद्धालु भी आते हैं तो जाने में थोड़ी तकलीफ होती है। यहाँ रोड बहुत ज़रूरी है। यह भी मेरा निवेदन है माता से और यहाँ के जो राजा हैं राजा से कि ऐसी कृपा करो सब भक्तों पर कि आपका ये रोड जल्दी से जल्द अगली नवरात्रि तक डल जाए, तो हम लोगों को आने में कोई दिक्कत नहीं होगी और जो बाहर से भी आएंगे उनको भी दिक्कत नहीं होगी। अब धीरे धीरे माता के किले के पास, और ये राजा का किला है, पहुंचने वाले हैं, पहुंच ही गए लगभग। ये राजा का किला यहीं है, पहुंच गए। जैसे कि ये उनका किला है
राजा का। यहीं की लीलाएं अपरंपार हैं। ये देखो देवी देवताओं का अपन को स्थान दिखाने लगा। और एक बार एक औरत तालाब में नहा रही थी, तो यहीं किले से राजा सुबह सुबह से उठकर देख रहे थे, दातून कर रहे थे। तो राजा ने देखा तो वह औरत नहा के आधी धोती सुखा रही थी और आधी पहने थी। तो राजा ने देखा और खटिया उल्टी करके लेट गए। तो रानी आई कि हे राजा क्या हो गया। तो उनने बताया कि कुछ मत पूछो। तो उन्होंने अपने नौकरों को बुलाकर राजा ने मिर्चा पिसवा कर अपनी आँखों में भरवा ली। तो भगवान का सिंहासन डगमगा गया। तो भगवान बोले कि हे राजा क्या हो गया। तो राजा बोले कि हे भगवान आप ही यहाँ आके देख लीजिए क्या हो गया। तो भगवान खुद वहाँ आए और उनने पूछा कि क्या हो गया राजा। तो राजा बोले आप ही खुद देख लो। तो भगवान ने देखा तो उनको वो औरत आधी साड़ी सुखाते हुए आधी पहने दिखी। यही वो तालाब है, ये दिख रहा है देखो, यही वो तालाब है, इसी में नहा रही थी। तो भगवान आए और भगवान ने कहा कि हे राजा मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए और आपकी इस प्रजा के लिए। तो राजा ने कहा कि मैं कुछ नहीं जानता, आप इतना कर दो कि हमारी प्रजा दुखी नहीं रहे। तो भगवान ने यहाँ ऊपर को देखा और हाथ कर दिया तो यहाँ पे सबा पहर यानी 7 घंटा सोनो चांदी कंचन की बारिश कर दी, कम से कम 1 किलोमीटर की रेंज में। जो बोलते खटोला में 7 पहर कंचन वैसा, तो इसी वजह से वैसा था कंचन की वजह यही है, इसी वजह कंचन वैसा था। जो बोलते हैं कि कंचन वैसा था, वजह यही है कंचन वैसने की कि इतनी गरीबी थी। तो यही माता ने और राजा ने प्रजा के लिए देखा तो उनको देखा नहीं गया, वजह एक ही है, इसी वजह से धर कंचन वैसा था। और एक विशेष था और अभी है, जो अभी प्रमाण है कि यहाँ कुशवाहा पटेल के समय कोई और अन्य कास्ट के व्यक्ति रुक नहीं सकते यहाँ खटोला में। मतलब 2-4 दिन 15 दिन महीना भर ऐसे तो रुक सकते हैं, लेकिन आप सोचो कि हम यहाँ मकान और निवास बना कर रुक जाएं तो नहीं रुक सकते। यही वो तालाब है जहाँ वो नहा रही थीं। हो खटोला माई की और जय हो राजा जू की। यही जय माता की जय हो, जय हो, जय हो।